सो वेलकम बैक। देखिए, अगर आपका अटल सेवा केंद्र है, सीएससी सेंटर आपने खोल रखा है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखनी है अपने सेंटर पर। नहीं तो आपकी जो कमाई है वो बहुत कम हो जाएगी। कमाई कम होने का मतलब है आपके दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे, या फिर मेन काम करवाने आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आएंगे, जिससे आपको बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात दोस्तों, आपको अपनी दुकान को बिल्कुल सजा के रखना है, बिल्कुल ओके रखना है। सजाने का मतलब क्या है? सजाने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो पोस्टर आपको पीछे दिख रहा है मेरे, इस टाइप का पोस्टर आपको पूरी दुकान में लगा देना है। सेम पोस्टर नहीं, यहाँ पर कुछ अलग पोस्टर, यहाँ पर कुछ अलग पोस्टर। पोस्टर किस टाइप का? जैसे कि आप फॉर्म भरने का काम करते हो तो बड़ा सा लिखवा दिए फॉर्म, यहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, यहाँ पर बिजली का बिल जमा किया जाता है, यहाँ पर पासपोर्ट बनाया जाता है, यहाँ पर राशन कार्ड बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो काम आपकी दुकान पे होते हैं उन सबको बड़ा बड़ा लिखवा के आपको पूरी दुकान को कंप्लीट भर देना है, ताकि कस्टमर की नज़र, जब कस्टमर यहाँ पर आए, कस्टमर की नज़र जहाँ पर भी जाए, भाई वो इधर देखे चाहे उधर देखे, उसको सिर्फ काम दिखाई दे, सर्विस दिखाई दे कि भैया यहाँ पर ये काम भी होता है। ठीक है, अर्जेंट फ़ोटो, 5 मिनट में फ़ोटो पाएँ, पैसे निकाले जाते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकाले जाते हैं, बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, मनी ट्रांसफ़र है, रिचार्ज किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप सब लिखवा दो, बड़े बड़े पोस्टर बनवा दो, पूरी दुकान को आप भर दो अच्छी तरीके से। अच्छी दुकान, साफ़ सुथरी दुकान होगी तो उस पर कस्टमर टिकेगा, बहुत देर तक रुका रहेगा, उसकी नज़र पड़ती रहेगी चारों तरफ। और जो भी काम आपने लिखे हुए हैं, अगर उसको वो काम कराने होंगे तो वो आपसे ही करा लेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, आप जो अपने दुकान पर फर्नीचर यूज़ करोगे, वो अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पुराना यूज़ करें, पर कंडीशन उसकी थोड़ी बहुत सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खटा, मतलब कबाड़ा ले रखा है, टूटा मोटा है, और जो स्टूल है जिसमें कस्टमर बैठेगा वो स्टूल भी टूटा हुआ है। तो ये चीज़ दोस्तों काफ़ी फ़र्क डालती है कस्टमर के ऊपर कि भैया ये तो किसी तरह काम चला रहा है अपना, और ये इसको लगता है काम आता नहीं है, ये इसका काम चल नहीं रहा है क्योंकि इसको काम आता नहीं है। ठीक है, इसलिए टूटा फूटा लेके बैठा हुआ है। तो टूटी हुई चीज़ें आपकी दुकान पर नहीं होनी चाहिए, ओके होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा मैं। जितना भी है काम चला होना चाहिए, पर टूटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस कस्टमर थोड़ा सा हिलाया, आपका कंप्यूटर पलट गया, कंप्यूटर टूट गया, आपका कस्टमर स्टूल पर बैठा, स्टूल ही टूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ दोस्तों और, आपकी दुकान पर अगर चेयर है, अगर आपने कुर्सी रखी हुई है, तो कुर्सी आपकी दुकान पर कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर टूटी आप अपनी दुकान पर कुर्सी रखोगे, डेफिनेटली आपकी दुकान की जो कमाई है बहुत कम हो जाएगी और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो टूटी कुर्सी है तो उसको बेच दो, कबाड़े में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको दुकान से अपने निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पहले करनी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर लाइटिंग का ध्यान रखना है। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, देखो मेरे केस में क्या हो रहा है, अंधेरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लाइट जली हुई है, यहाँ पर अंधेरा है, मेरे फेस पर भी अभी अंधेरा आ रहा है क्योंकि मैंने प्रॉपर लाइट नहीं कर रखी। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर लाइट रखनी है। प्रॉपर लाइट का मतलब है कि चारों तरफ आप ट्यूबलाइट लगाएं, 1 ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट, 3 ट्यूबलाइट, 4 ट्यूबलाइट। इससे दोस्तों क्या होगा, चारों तरफ बराबर रोशनी जाएगी, चारों तरफ चमक होगी, जो चीज़ें हैं वो साफ दिखाई देंगी, कस्टमर को भी लगेगा हाँ भाई सब काम ओके हो रहा है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में काम कर रहे हो आप। ठीक है, अंधेरे में काम नहीं करना है, यहाँ पर ओके काम करना है, बिल्कुल लाइट वगैरह जला के रखो, बाहर भी लाइट लगाओ, बैनर लगाओ, बैनर में भी लाइट लगाओ, ताकि रात के अंधेरे में कस्टमर को बैनर साफ दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप पूरी ओके रखोगे तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी और कस्टमर ट्रस्ट करेगा, हाँ भाई दुकान अच्छी खासी बना रखी है तो यहाँ पर काम उसको आता होगा, काम करा लेते हैं इससे, चाहे कितना भी हैवी काम होगा। ठीक है, कितने पैसे का काम हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बजट है तो आप यहाँ पर कैमरा ज़रूर लगाएं, मतलब अपनी दुकान पे, अपने सेंटर पर कैमरा ज़रूर लगाएं। एक कैमरा यहाँ पर, एक कैमरा बाहर पर है। ठीक है दोस्तों, कैमरा क्यों ज़रूरी है? कैमरा इसलिए ज़रूरी है, इन केस अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, मान लो कोई लड़की आ गई आपकी दुकान पे और लड़की मान लो चालू निकली, ऐसे निकली भैया ये शरीफ लग रहा है, इसको फंसाते हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है लड़कियाँ बहुत ऐसी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लड़के भी आ सकते हैं आपसे पैसे लूटने आ सकते हैं, या कुछ लड़ाई वगैरह भी हो सकती है, कोई केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन सब चीज़ों की जो वेरीफाई करेगा कि भाई हुआ क्या था एक्चुअल में, वो आपका कैमरा ही करेगा। समझ लो, आप मुँह से कुछ भी बोलो वो कोई नहीं मानेगा, चाहे ना पुलिस मानेगी ना दोस्त मानेंगे, कोई नहीं मानेगा, पर जो कैमरे में चल रहा होगा, जो लाइव चल रहा होगा, जो रिकॉर्ड हो रखा होगा, वही लोगों को दिखाई देगा, उसी पर लोग भरोसा करेंगे। ठीक है, तो कैमरा आपकी दुकान पर होना चाहिए। और दोस्तों, इस काम में, क्योंकि हमारा अटल सेवा केंद्र सीएस सेंटर है, बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई आ गया आपके पास 50,000 रुपये निकलवाने, भाई 50,000 रुपये निकलवाने आपकी दुकान पर आ गया बंदा, आपने उसको पैसे निकाल के दे दिए, मान लो पैसे निकाल के दे दिए, वो चले गया। अब वो वापस आपकी दुकान पर आया, उसने बोला कि मैंने 50,000 रुपये निकाले थे, इसने सिर्फ मुझे 40,000 रुपये दिए, या इसने मुझे पैसे दिए ही नहीं है,
मैं तो बाहर बाथरूम करने गया था, ये तो बोल रहा है अभी 5 मिनट में तुम आ जाना, तुम बाथरूम कराओ, इतने इतने बाथरूम करके आए, ये बोल रहा है पैसे दे दिए। ये फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बड़ी रकम के सामने कोई भी किसी का मन भी चल सकता है, मतलब दिमाग चल सकता है और वो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करेगा, उस चीज़ को बचाएगा कौन? कैमरा आपका, ठीक है। तो कैमरा होना चाहिए, कैमरा दुकान के अंदर भी, दुकान के बाहर भी, ठीक है दोस्तों। कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग घर में भी कैमरा बना रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, ये दुकान के बाद है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों बेसिकली आपकी दुकान में होनी चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और है जो आपकी दुकान पे होनी ही चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके काम पे पड़ेगा। वो क्या है? वो है आपका वाईफाई अच्छी कंपनी का होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट पैक आप उसमें लें, क्योंकि जब कस्टमर काम कराता है तो ऐसे नहीं है भाई 2 कस्टमर आ गए आपने पूरा 2-3 घंटे खा लिए उसी में। भाई फॉर्म भरवाने एक बंदा आया था, आपका नेट इतना स्लो है कि उसका फॉर्म भरने में ही 1 घंटा लग गया, क्योंकि आपका नेट स्लो था। उसमें मान लो एक कस्टमर और आ गया, तो उसको क्या लगेगा दोस्तों? उसको ये लगेगा, उसको ये ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये काम कर रहा था, चलो मैं वेट कर लेता हूँ। वो कस्टमर तुरंत चले जाएगा, क्योंकि भाई कोई वेट नहीं कर रहा, दुनिया भर की दुकान खुली पड़ी है। कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आ गया है तो कोशिश करो कस्टमर काम करवा के ही जाए, अगर काम अवेलेबल है तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर वेट करके चले गया और आपसे काम ही नहीं हो पा रहा, आपकी मतलब प्रोसेसिंग चल रहा है, नेट चल नहीं पा रहा, तो वो चीज़ आप देख लेना, नेट वगैरह अच्छी कंपनी का लगाए, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट टिप बताता हूँ दोस्तों, अगर थोड़ा बजट है आपका तो कोशिश करें आपकी दुकान पे 2 बंदे रहें, जैसे कि एक मैं अकेला हूँ तो एक बंदा जो ऑपरेटर हो, जो काम कर सके। 2 बंदे दोस्तों आप दुकान पे ज़रूर रखें, क्योंकि 2 कस्टमर 4 कस्टमर नॉर्मल सी बात है, दुकान में अंदर इकट्ठे घुस जाते हैं। उस केस में दोस्तों अगर 4 कस्टमर इकट्ठे आ गए हैं तो आप देख लेना, अगर आप अकेले होंगे तो आप एक ही कस्टमर का काम कर पाओगे, क्योंकि बाकी 3 इंतज़ार करते ही इंतज़ार करते थक जाएंगे और वो चले जाएंगे आगे किसी दूसरी दुकान पर, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों बेसिक जो चीज़ें होती हैं, बाकी रिज्यूम वगैरह बनाना आना चाहिए आपको, प्रिंटर चलाना आना चाहिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि भैया ये जो काम करने की चीज़ें वो आपको पता ही होना चाहिए। बाकी मैंने सेंटर बता दिया कि सेंटर पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी बात है या आप ऐसे कोई ऐसा है जिसने सेंटर अपना बढ़िया बना रखा है, वो भी कमेंट कर देना, और उसकी कमाई कैसी हो रही है वो भी बता देना, ताकि और लोगों को पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है ये लाइक कर देना, और नए हो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।